हाँ तो दोस्तों, इंडोविंड एनर्जी के राइट इशू के डिटेल्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इंडोविंड एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे राइट इशू के अगर हम ओपनिंग डेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 जनवरी को यहाँ पे राइट इशू में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 10 फरवरी को हमें यहाँ पे राइट इशू कंपनी का क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कंपनी 12 रुपए पर शेयर पे हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। और अगर हम रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 13 जनवरी का रिकॉर्ड डेट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि 13 जनवरी को जिन भी शेयर होल्डर्स के पास में डीमैट अकाउंट में ये शेयर होंगे वो यहाँ पे राइट इशू के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे राइट इशू की अगर हम एंटाइटलमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2:5 का जो एंटाइटलमेंट है वो हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अगर आपके पास में 5 शेयर है तो आपको यहाँ पे 2 राइट यहाँ पे कंपनी के मिलेंगे। तो इन शॉर्ट में अगर आप देखोगे, अगर आपके पास में 500 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 200 का राइट इशू का यहाँ पे जो एक एंटाइटलमेंट आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, अगर हम देखेंगे लगभग 14.5 रुपए के लगभग हमें ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग अगर आप देखोगे 2.5 रुपए नीचे हमें यहाँ पे कंपनी का राइट इशू आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 15 से 20% के लगभग का डिस्काउंट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और हो सकता है कि ये राइट इशू के अनाउंसमेंट से मार्केट अगर इसे थोड़ा अगर पॉजिटिव वे में अगर लेता है तो अगर 10 से 15% अगर यहाँ पे स्टॉक अगर हमें ऊपर मूव करता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं वहां पे अगर आप देखोगे 20-25% के भी डिस्काउंट भी हमें यहाँ पे कंपनी का शेयर नजर आएगा। तो देखिए, इसे बिल्कुल ज्यादा पॉजिटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी के शेयर्स नहीं इशू हो रहे हैं तो जब आपके राइट इशू के शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे तो वहां पे जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है वो हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एट दी एंड वहां पे अगर जो क्लोजिंग पे यानी कि जब राइट इशू के शेयर्स मार्केट में ट्रेड होना स्टार्ट होंगे तो उससे पहले जो क्लोजिंग होगी तो उसके बाद में लगभग 10 से 15% का यहाँ पे करेक्शन हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी अगर अच्छी लगती है तो ये आपने यहाँ पे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ राइट इशू के बेसिस पर यहाँ पे इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से गलत हो सकता है, क्योंकि वहां पर अगर राइट इशू के बाद में क्या प्राइस होती है तो वो आपको डेफिनेटली वो चीज आपको माइंड में रखनी है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि इंडोविंड एनर्जी के राइट इशू के डिटेल्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।